मैं अपने बच्चे को बचा नहीं सकी। वह इस तपती हुई धूल भरी धरती पर बेसहारा पड़ा था। उसकी सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थी। मैंने अपनी सूंड से उसके गर्म शरीर को हल्के से छुआ, उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन अब वह मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा था। यह एम्बोसेली प्लेन है, असंख्य जीवों का घर, लेकिन जो घास के मैदान कभी हरियाली से भरे रहते थे, आज वहाँ सिर्फ उड़ती हुई पीली धूल बची है और आसमान तक उठते बवंडर। यह कोई सुंदर दृश्य नहीं था, यह उस धरती की चीख थी जिसकी नमी और जीवन धीरे धीरे गर्मी चूसती जा रही थी। 2 साल से इस भूमि पर सूखा कहर बरपा रहा था। पिछले 50 वर्षों में यह सबसे भयानक आपदा थी। मांस खाने वाले शिकारी तो बहुत पहले ही यहाँ से चले गए। अब सिर्फ हम जैसे घास खाने वाले जीव ही इस सूखी धरती पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे और हमारा हाथियों का परिवार उन संघर्ष करने वालों में से एक था। हमें मजबूर होकर बिना किसी निश्चित दिशा के लंबी यात्रा पर निकलना पड़ा। यह एक खामोश निर्वासन था, अपनी जाति को बचाए रखने के लिए किया गया पलायन। हमारे पीछे उड़ती धूल मेरे सूखे पेट पर गिर रही थी और मेरे बच्चे की आंखों में भी भर रही थी, लेकिन उसकी आंखों की वह मासूम चमक धीरे धीरे बुझती जा रही थी। जिंदा रहने के लिए हम रास्ते भर कुछ भी खाने की कोशिश कर रहे थे। सूखी टहनियां, पीली पड़ चुकी घास, यहाँ तक कि पोषणहीन पौधे भी हमारे लिए भोजन बन चुके थे। मैं अपने मजबूत शरीर के सहारे किसी तरह भूख सह पा रही थी, लेकिन मेरा बच्चा वह अभी बहुत छोटा था। उसमें इस कठिनाई का सामना करने की ताकत नहीं थी। जीवन की यात्रा कभी रुकती नहीं, झुंड को आगे बढ़ते रहना था, लेकिन मेरा बच्चा अपनी आखिरी ताकत भी खो चुका था। अब उसके लिए एक कदम चलना भी असंभव हो गया था। मैंने अपने परिवार को दूर जाते देखा और खुद को जिंदगी के सबसे क्रूर मोड़ पर पाया। क्या मैं झुंड के साथ आगे बढ़ जाऊं और बचने की थोड़ी सी उम्मीद पकड़ लूं, या यहीं रुक जाऊं अपने बच्चे के साथ? लेकिन माँ का प्यार मेरे अस्तित्व में बसा हुआ स्वभाव था। मैंने रुकने का फैसला किया। मैंने अपने भारी पैरों से उसके शरीर को धीरे धीरे छुआ। मैंने बेचैनी भरी धीमी आवाजें निकाली, पूरी कोशिश की कि वह एक बार फिर खड़ी हो जाए और मेरे साथ चल पड़े, लेकिन वह बस वहीं पड़ी रही। अब उसमें सिर उठाकर मुझे देखने की ताकत भी नहीं बची थी। मैंने हर तरीका आजमाया। मैं अपने बच्चे को रोक लेना चाहती थी, मैं इस निर्दयी आपदा से लड़ना चाहती थी, लेकिन प्रकृति की क्रूरता के सामने हम जैसे छोटे जीव हमेशा असहाय होते हैं। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती गईं और फिर हमेशा के लिए थम गईं। मैं वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। मेरी दर्द भरी धीमी पुकार रेत और हवा के साथ दूर तक फैल गई। वह उस माँ का टूट चुका दिल था जो पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपने बच्चे को बचा नहीं सकी। लेकिन इस बंजर धरती के नियम कभी किसी के दुख पर नहीं रुकते। अगर मैं भी यहीं रुक जाती तो आखिरकार सूखा मुझे भी निगल लेता। सीने को चीर देने वाले दर्द और हड्डियों तक उतर चुके बिछोह के साथ मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़ना छोड़ दिया और अकेले ही झुंड के पीछे चल पड़ी। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि मैं उसे भूल गई थी, बल्कि इसलिए कि मैं जानती थी अगर मैंने एक बार पीछे देख लिया तो मेरे पैर शीशे जैसे भारी हो जाएंगे और मैं कभी वहां से जा नहीं पाऊंगी। मैं लड़खड़ाते कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। मेरे कदम भारी थे, लेकिन रुकने वाले नहीं। मैंने अपने बच्चे की आखिरी सांसों को अपनी हर सांस में बसा लिया। मैंने उसकी परछाई को अपनी परछाई के साथ हमेशा के लिए जोड़ लिया और अब मैं उसे अपने भीतर लिए अपनी जिंदगी की हर बाकी राह पर चलती रहूंगी।